बाबा जी हैं, उनसे हम मिलते हैं और उनका अनुभव जानते हैं कैसा रहा। जय श्री माधव, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शास्त्री मधु बिहारी हुआ, आप कहाँ से आए? वृंदावन धाम से। जी, आपको सम्मेलन के बारे में कैसे पता चला? सम्मेलन यह अखिल भारतीय विश्व संत महंत सम्मेलन है। तो वृंदावन एक बड़ा ही दिव्य धाम है, तो वहाँ निमंत्रण गया था, यहाँ के परिकर गए थे और उनके द्वारा विदित हुआ कि कोई भविष्य मालिका और जो पंच सखा हैं जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ जी तो वह वृक्ष स्वरूप हैं और जो सखा हैं उनके डालियाँ हैं। तो उन्होंने सभी ग्रंथों के सार, पुराणों के सार, और देखो ऐसा है, मनीषी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि श्रुति अस्मृति मम वाक्येषु विश्वासो इति श्रद्धा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र पे, स्मृति पे विश्वास करता है और ऐसी श्रद्धा है तो सर्वते भावेन समर्प्यते, उनके अंदर भक्ति का उदय होता है। तो भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय, यह भक्तों के निवास में भगवान का, भक्तों के हृदय में निवास होता है। भगवान स्वयं कहते हैं साधुम हृदयम मह्यम साधुना हृदयम तो हम मदन एन तेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मनादपि। मैं साधु के अतिरिक्त नहीं कुछ जानता, ना ही मेरे अतिरिक्त साधु जानते हैं। मेरे हृदय में वो रहते हैं, उनके हृदय में मैं रहता हूँ। तो यह जो भाव है, तो यह श्री मिश्रा जी, जिनका नाम श्री काशीनाथ मिश्रा जी है, ये अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। और वस्तुतः हर शरीर भगवान का धाम है, तो भगवान को तो सब ही हैं और हम सब भी हैं, पशु पक्षी भी भगवान के स्वरूप हैं। लेकिन यह वह आचार्य कोटि के हैं कि जैसे पूर्व में रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूत महितले, रामानंदाचार्य भगवान का आगमन हुआ, माधवाचार्य भगवान का आगमन हुआ, निम्बार्काचार्य का भगवान, उन्होंने देह गेह की स्थिति के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार परिजन के लिए कुछ नहीं किया, उसको देह माना ही नहीं बल्कि आत्मा। और जो उनको अनुभव हुआ महतजनों के द्वारा कृपा हुई, या यूँ कह लें कि भगवान के संकल्प से ही इन महाविभूतियों का धरती पर आगमन होता है। तो भगवान के संकल्प से जो आता है स्वयं भगवान होता है। आप पंडित जी के बारे में बताइए, उनसे उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, मेरा उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नेपाल, जितने भी सनातन वैदिक धर्म के भूखंड पे अवस्थित जन हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई सनातन धर्म का कोई प्रहरी आया है। तो यह उनका, यह सामान्य व्यक्ति के बस की तो बात ही नहीं है। एक आह्वान पे तो इतने लोगों का आगमन हो जाए जिनके हृदय में श्यामा श्याम भगवान शिव पार्वती शैव के रूप में देवी की उपासना करने वाले, और श्री क्षेत्र की बड़ी महिमा है पद्म पुराण में, और यहाँ अवस्थित होकर के एक मंच के तल्लीन में होकर के एक आसन से और एक संकल्प से उस विभूति का सुरगान, उनके भावों को समझना और उनके अभिव्यक्ति को समझना, यह अपने आप में बड़ा ही अद्वितीय है, पुण्यों का फल है। और धन्यम भारत भूमि च स्वर्गादपि गरिये से, इसकी इतनी महिमा है कि बीच बीच में जब जब धर्म के ऊपर, धर्म क्या है इसको समझते हैं। मालिका के माध्यम से कहा जा रहा है, मालिका के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, इस पे अपना विचार है। हाँ देखो, कलियुग जो है अस्वालंबम गोमेधम संन्यासम पल पैतृकम स्त्रीणाम देवरणाम गर्भधानम च कलयुग पंचम विवर्जते। कलयुग की इतनी बड़ी महिमा है कि इसमें तो जो सम्यक जन हैं वो तो संभले रहेंगे, वो तो वीर के भांति वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो विधर्मी हैं, कलयुग की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं, कलह से, प्रपंच से, और समझ लो कि वेद से विरुद्ध आचरण करके, शास्त्र से, शास्त्रीय मर्यादा को छोड़ करके जो कार्य कर रहे हैं, तो उसी चेतना को जगाने के लिए श्री काशीनाथ मिश्र जैसे विभूतियों का आगमन होता है कि जीव जागो, जाग करके और सचेत हो करके जो मूल धर्म है, धर्म सुनिष्ठित पुंसः विश्व सेन कथा स्वत नोत पात यदीरति शर्म एव ही केवलम। केवल धर्म कहने से काम नहीं चलेगा। आज का वक्तव्य आप सुन सकते हैं, हमने वही वक्तव्य को व्यक्त किया और मैं पुनः करूँगा कि काशीनाथ मिश्र यदि निष्ठा भाव से कर रहे हैं तो इससे बढ़िया
इससे बढ़िया सनातन को मार्ग दिखाने वाला दूसरा काम नहीं हो सकता है, क्योंकि गौ महिमा, संत महिमा, वेद महिमा ये जब लुप्त हो जाएंगे फिर सनातन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और तीनों इनके मुख्य पक्ष हैं, साधु संतों के प्रति, गौ माता के प्रति, वेद के प्रति। तो गुरुकुल की व्यवस्था हो और सुंदर गौशाला, गोचर भूमि जो हमारे लिए, जो हमारे थे, जो अनाधिकृत रूप से आज ऐसे विधर्मियों के हाथ में, मलिक्षों के हाथ में चले गए हैं, जो यहाँ बिल्डिंग खड़े हो चुके हैं, ठीक है उसको हम नहीं लेंगे, सरकार हमको कुछ दूसरा भूमि आवंटित कराए जहाँ हमारी पूज्या गौ माता विचरण कर सकती है, गोचर भूमि हो सकती है। अरे भाई अन्न हम खाते हैं, पुआल पे उनका अधिकार है, भूसा पे उनका अधिकार है। और बताओ भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, किसी शिशु को जो वयस्क है उनको तो छोड़ दो, एक छोटे बच्चे के लिए जो 0 से 5 वर्ष की अवस्था है उसको 100 ग्राम दूध की आवश्यकता की है कि नहीं। जब गाय का दूध नहीं पिएगा तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसका बौद्धिक विकास कैसे होगा। तो यह सब न्यायिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिकता के ध्येय से ये बहुत ज़रूरी है। और यह भगवत कोटि के कार्य कर रहे हैं। सीधे सीधे तो हम भगवान तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे लोग केवल देखने में 2 भुजा और 2 पैर से होते हैं, हम समझते हैं तो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन विशेष रूप से ये भगवान के परम दूत होते हैं, स्वयं भगवान ही होते हैं। ऐसे महनीय कार्य करने वाले को खूब खूब साधुवाद, खूब खूब प्रणाम। अब क्या कह सकता हूँ, जो वाणी का सामर्थ्य है वही मैं व्यक्त कर सकता हूँ। सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इस सम्मेलन में आए और सम्मेलन की शोभा बढ़ाई आपने। नहीं। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।